नमस्कार। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक बड़ी खबर हम सबके सामने आ रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता भाजपा के शामिल हुए। बताते चले कि ये मीटिंग 2.5 घंटे तक चली और इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जो अभी हाल ही में निर्वाचित एमपी हैं, उसके अलावा रविंद्र रैना जो जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान हैं, उसके अलावा कई और शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। कुल मिलाकर इस मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को एक्सप्लोर करना था और उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को कमर कसने का निर्देश अमित शाह के द्वारा स्पष्ट शब्दों में दिया गया। और इसमें यह भी निर्णय लिया गया, सूत्रों के अनुसार माना जाए तो जम्मू कश्मीर में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद जो यूटी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना या और भी बदलाव जम्मू कश्मीर भाजपा में देखने को मिलेगा, लेकिन चुनावों के मद्देनजर इस पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर 90 सीटों में इलेक्शन लड़ेगी और कुल मिलाकर कोई भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा जम्मू कश्मीर में भाजपा का नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने इस चीज़ पर भी जोर दिया क्योंकि जो वहां पर भाजपा के शिष्ट मंडल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शंस में जो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में ग्राफ कम हुआ है उस पर भी चिंतन किया गया। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर आंकलन करने को कहा कि वो रीजंस ढूंढे जाएं जिसमें भाजपा का कहीं ना कहीं जो ग्राफ है जनाधार कम हुआ है और उसको एड्रेस करने की बात की गई और कहीं ना कहीं लोगों से कांटेक्ट राब्ता कायम करने की बात की गई। ऐसे में आज शाम तरुण चुग जम्मू पहुंचे और कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जम्मू आएंगे और 6 तारीख को कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इलेक्शन मोड में आती नजर आई है। यह अपने आप में बड़ी खबर और उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो मीटिंग आपातकालीन कल बुलाई थी, कल देर रात 8 बजे इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी और स्पष्ट निर्देश अब भाजपा जम्मू कश्मीर को मिल चुके हैं कि इलेक्शंस की तैयारी के मोड में आ जाए और उस पर जो कमियां हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में करेगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि अमरनाथ यात्रा जो 19 अगस्त को संपन्न होगी और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो उसी कड़ी में यह माना जा रहा है कि जैसे ही अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का शंखनाद बजेगा। लेकिन अंतिम कॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ली जाएगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक इलेक्शन मोड में आ रही है। लगातार मीटिंगों का दौर आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश हेडक्वार्टर जम्मू में है, त्रिकोणनगर में, वहां चल रही है। तरुण चुग आ चुके हैं, इस वक्त वहां मीटिंग चल रही है और कल जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे, तो कुल मिलाकर स्पष्ट दिशा निर्देश भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं को मिल चुका है कि अब इलेक्शन मोड में आना ही है और उसके लिए कमर कसी जा रही है।